जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण प्रवचन माला के श्रृंखला के स्वाध्याय में आप सभी स्वाध्यायियों और हमारे आदरणीय स्पीकर प्रोफेसर अनिकांत जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रवचन माला की श्रृंखला के आज के 8वें दिन के स्वाध्याय में हमारा आज का विषय है उत्तम त्याग। त्याग शब्द का जुड़ाव व्यवहार में छोड़ने से होता है। शास्त्रों में कहा है कि भोग विलास की वस्तु का त्याग करना का त्याग सच्चा त्याग है, या उनके भोग किस तरह हम अंतरंग और बहिरंग दोनों स्तरों पर त्याग को साध सकते हैं, किस तरह त्याग और दान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किस तरह त्याग की उच्चतम अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। इन गूढ़ विषयों पर हमारा स्वाध्याय कराने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच पर आदरणीय प्रोफेसर अनिकांत जैन जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो जिनानम सर। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमहि मंगलमुख्यतम अहिंसा संयमो तपो देवावेतं नमस्यन्ति 10 लक्षण महापर्व का आज 8वां दिन है और पिछले 7 दिनों से हम लोग क्रमशः उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम और तप, इन धर्मों की आराधना पिछले दिनों हमने बहुत उत्साह से की और हमने प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म का स्वरूप समझने का भी प्रयास किया। आज उत्तम त्याग का दिन। त्याग शब्द बहुत कॉमन शब्द है, पूरी दुनिया जानती है त्याग किसको है। अपने हितों का भी त्याग लोग कर देते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए अपनी वस्तु का भी त्याग कर देते हैं। और हमारे भारतवर्ष को भी त्याग प्रधान देश माना जाता है, तो यहाँ त्याग और तपस्या की शिक्षा, ऐसा हमारा देश भारतवर्ष। लेकिन हम जब शास्त्रों की दृष्टि से, जैन आगमों की दृष्टि से त्याग को समझते हैं, तो उस त्याग धर्म का क्या स्वरूप है शास्त्रों की दृष्टि से, उसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है और व्यवहारिक स्वरूप क्या है, आज इसको समझने की आवश्यकता है। आज प्रातः काल हमने त्याग धर्म की उपासना की है, उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः ऐसा जाप भी किया है। तो अब समय आया है कि हम त्याग धर्म का स्वरूप भी समझें। हम देखें, आचार्य जयसेन ने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में त्याग का क्या लक्षण किया। निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्याग। आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं कि निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति ही त्याग। वास्तव में देखा जाए तो जो आत्मा में राग द्वेषादि विकारी भाव होते हैं, उनको छोड़ देना, उनका त्याग कर देना ही वास्तव में उत्तम त्याग धर्म है। आत्मा का स्वभाव ही है राग द्वेष, ये विभाव है। तो सबसे पहले तो इनको हम अब विभाव जाने, ये विभाव है। अधिकांश होता है कि हम राग द्वेष को अपना ही भाव समझते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, और अनादिकाल से इस जीव के ऐसे संस्कार हैं, चूंकि ये हमेशा विकारी भाव रूप परिणमन करता रहा है जीव,
इसलिए उसकी आदत बन गई है। हमेशा इसके साथ रहने से वो ये समझने लगा है कि ये तो मेरा स्वभाव है, मैं ही हूं ये। आचार्य परमेष्ठी अपनी गाथाओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से हमें अपने स्वरूप का संबोधन करते हैं। हम अपना वास्तविक स्वरूप समझें। हमारा जो हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप राग द्वेष रूप नहीं है, वो तो निर्विकार स्वरूप है। हम अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण मिथ्यात्व और राग द्वेष को ही अपना माने बैठे हैं। इसलिए आज उत्तम त्याग धर्म के दिन हमें समझना है कि हमें त्याग किस चीज का करना। अक्सर जब हम त्याग की चर्चा करते हैं तो वस्तुओं के त्याग तक सीमित रह जाते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, मैंने पेन का त्याग कर दिया। मेरे पास पैसा है, मैंने पैसे का त्याग कर दिया। मेरे पास वस्त्र है, मैंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। या मेरे पास कोई संपत्ति है, मैंने उसका त्याग कर दिया। तो पर द्रव्यों को त्याग समझते कि ये त्याग हमने कर दिया। लेकिन हमारे अंदर जो विकारी भाव भरे हैं उनका त्याग हम नहीं कर पाते और उसको हम त्याग नहीं समझते। तो जो पर द्रव्यों का त्याग है, वास्तव में पर द्रव्य का कभी त्याग ही नहीं होता है। अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखें तो पर द्रव्य कभी, पर द्रव्य का ग्रहण तो हमारे अंदर हुआ नहीं, और जिसका ग्रहण ही नहीं हुआ उसका त्याग कैसे करें। कभी पर द्रव्य को हमने ग्रहण ही नहीं किया है, वास्तविकता ये। और जिसका ग्रहण नहीं हुआ है उसका त्याग कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमने पर वस्तु का त्याग कर दिया। तो पर वस्तु के त्याग का अर्थ है, वास्तविक अर्थ ये है कि पर वस्तु से होने वाले या पर वस्तु में होने वाले राग द्वेष रूप परिणाम का त्याग किया है। पर वस्तु का त्याग नहीं होता है, त्याग होता है पर वस्तु में होने वाले राग द्वेष का। वस्तु तो जहां है वैसी रहे, लेकिन हमारा उसके प्रति जो राग था, उसके प्रति जो द्वेष था, वो हमने छोड़ दिया। इसी को उपचार से ऐसा कह देते हैं कि हमने अमुक वस्तु का त्याग। उपचार कथन है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि मैंने इस वस्तु का त्याग। द्वादशानुप्रेक्षा स्वामी कार्तिकेय ने एक गाथा बहुत सुंदर लिखी है। ऋग्वेद गतियम भावई मोहम चैगुण शब्दव्येषु जो तस्य हवे चागो इति बड़िदम जिणवरिन देहि। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? वो कहते हैं कि जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों से मोह छोड़ करके संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। माने इन चीजों के प्रति, संसार के प्रति, देह के प्रति और भोगों के प्रति उदासीन रूप परिणाम, माने इनके प्रति कोई राग द्वेष नहीं होना, ऐसा उसके प्रति परिणाम रखता, उदासीनता, उसको त्याग धर्म होता है। अब इसमें क्या छोड़ने के लिए कहा गया, इस गाथा में भी देखें तो क्या किस चीज का त्याग, उसमें स्पष्ट लिखा है पर द्रव्यों से मोह। पर द्रव्यों से जो मोह था वो छोड़ा है। पर द्रव्य तो अपने आप छूटे हुए पहले से ही, जो चीज मेरी है ही नहीं उसको मैं क्या छोड़ूं। लेकिन मेरा क्या था, उसके प्रति जो राग द्वेष है वो मेरे अंदर होता, वो मेरी आत्मा में विकारी भाव उत्पन्न हो रहे। तो हमने अमुक वस्तु के प्रति जो विकारी भाव हैं उनका त्याग किया। जब हम त्याग धर्म की पूजन करते हैं, त्याग धर्म की आराधना करते हैं, तो कविवर दानत राय जी के छंदों को पढ़ते हैं। उसमें वो क्या लिखते हैं, उसी के माध्यम से आज हम त्याग धर्म को समझेंगे। दान चार पर का चार संग को दीजिए, धन बिजली उन्हा नर भवला। दान चार प्रकार के। अभी हम त्याग की चर्चा कर रहे थे, अब दान की चर्चा कर रहे हैं।
ये बात इसलिए भी समझनी है कि एक दिन है जो आज उत्तम त्याग का दिन, 10 दिनों में एक भी दिन दान के लिए नहीं आता है। दान धर्म के लिए 10 धर्मों में दान नाम का कोई धर्म नहीं। तो एक दिन होता है उत्तम त्याग का दिन, जिसको हम दान के धर्म के रूप में भी मनाते हैं। आज के दिन दान करने की प्रेरणा दी जाती है, लोग दान देते भी हैं। आज उत्तम त्याग का दिन है, तो हम प्रैक्टिकली कुछ उत्तम त्याग करें, चाहे कुछ अपने द्रव्य का त्याग करें, पैसे का त्याग करें, और उसका दान करें। ऐसा, और शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है कि त्याग का अर्थ, त्याग माने दान होता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आज हमको उत्तम त्याग के दिन शास्त्रीय दृष्टि से भी, इसके भावार्थ की दृष्टि से भी एक देखना होगा कि क्या दान, त्याग और दान एक ही चीज है। वैसे शब्द तो दो हैं, तो निश्चित रूप से उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, और उसके स्वरूप को देखें तो भी उसमें स्पष्ट अंतर प्रतिभासित होता है। त्याग अलग चीज है और दान अलग। दान का अपना अलग महत्व है, त्याग का अपना अलग महत्व। हम इन दोनों को आपस में मिला के ही देखेंगे तो ना हम त्याग को सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे और ना दान को देखेंगे। आज के दिन को दान का पर्व क्यों मनाते हैं, क्यों दान की ज्यादा व्याख्या करते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। उसके कुछ सामाजिक कारण हैं, लेकिन वास्तव में त्याग में और दान में क्या फर्क है, आज हम इस चीज को भी समझेंगे। पहले इसको देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा दान 4 प्रकार, 4 संघ को दी। चतुर्विध संघ की बात कही गई है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। ये ये संघ के 4 पिलर हैं, चतुर्विध संघ इनको बोलते हैं। इनको दान दिया जाता है, और दान 4 प्रकार का होता है। आप सभी को दान की चर्चा जब करते हैं तब पता है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान शास्त्रों में गिनाए गए। ये अभी इसमें आगे आएगा। धन बिजली उनहार नरभव लाहुली। इसने कहा कि जिस प्रकार बिजली कड़कती है और तुरंत समाप्त हो जाती है, 1 मिनट के लिए भी ठहरती नहीं है, उसी तरह हमारा जो धन है, जिसमें जिसके प्रति हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई है, वो भी ज्यादा देर ठहरने वाला नहीं है। धन की तो गति, दान, भोग और नाश, 3 गतियां धन की बताई गई। या तो आप धन का दान कर लो, या उसका भोग कर लो। पैसे को या तो आप दान में दे दो, या उससे कुछ अपनी वस्तु खरीद के उसका भोग कर लो। और अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो तीसरा कि उसका दान, धन का नाश। नाश तो होना ही होना है, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी धन का नाश। इसलिए ये 3 गति दान धन की बताई गई है। और ये जैसे बिजली कड़कती है तो तुरंत होकर के नष्ट हो जाती है, वैसे ही ये कब नष्ट हो जाएगा ये हमको भी नहीं पता है। इसलिए इस नर भाव को सफल कर लो दान देकर। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहार। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। आज हमको ये दोनों चीजें संभालनी है। ज्ञाता दोनों दान संभाले। जो ज्ञाता व्यक्ति है, ज्ञाता या दाता ऐसा भी कह सकते हैं, जो दाता है वो भी दोनों चीजों को संभालता है, और ज्ञाता भी। क्या दोनों चीजों को संभालना है? ये कह रहे हैं कि निश्चय राग द्वेष निर्वारी, माने निश्चय माने निश्चय से, यानी वास्तविक रूप से राग द्वेष का त्याग ही त्याग कहलाता है। और व्यवहार से औषध शास्त्र अभय आहार, जैसे हमने आपको बताया, औषधि दान, अभय दान, आहार दान, ज्ञान दान, ये व्यवहार से इसको त्याग को इस दान के रूप में देख लिया जाता है और उसकी प्रेरणा भी दी। लेकिन
जो ज्ञानी व्यक्ति है और जो दाता है वो दोनों दृष्टियों से विचार करता है, और दोनों दृष्टियों से विचार करते हैं। वो निश्चय से भी त्याग करता है और व्यवहार से भी त्याग करता है। निश्चय राग द्वेष निर्वाह है। अगर आपके अंदर से राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हुई है तो बाहर से कितना भी दान करें बेकार चला जाए। अंदर से उसके प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग होना चाहिए, मूल कारण ये। और जब अंदर से आसक्ति है उसका त्याग हो जाएगा तो बाहर कितनी देर वो चीज टिकेगी। उसका तो दान होना ही होना है, उसका तो त्याग होना ही होना है। द्रव्य से भी उसका त्याग हो जाएगा, ना भी हो तो भी त्याग हो जाएगा आपसे। द्रव्य से यदि चीज उपस्थित रहती है तो भी उसका त्याग हो जाता है। जिस घर को हम अपना मानते हैं, जहां हम रहते हैं, अभी वो घर हमारे नाम पर है, हमने बनाया, तो उस पे हमारी आसक्ति है, हमारा राग द्वेष। जरा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमें कष्ट होता है। क्यों? मकान में रह रहे हैं, कोई मकान कहीं खरोच भी आ जाए तो लोगों को लगता है मैंने इतने परिश्रम से बनाया है, इतना पैसा खर्च किया है, तो कष्ट होता है। और मान लीजिए उस मकान का हमने सौदा कर दिया और कहीं बेच दिया, पैसे भी ले लिए उससे, और उससे मोहलत मांगी कि मुझे नया घर लेने में समय लगेगा, 6 महीने का समय मुझे इसमें रहने को दे दो, फिर इसके बाद हम ये घर छोड़ दें। अब आप देखिए, घर जैसा पहले था आज भी वैसा ही। हम पहले भी घर में रह रहे थे, अभी भी घर में ही रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं। द्रव्य से वो घर हमसे छूटा नहीं। द्रव्य से माने फिजिकली वो घर है, पहले भी हम भोग रहे थे, आज भी भोग रहे। लेकिन पहले के भोगने में आज के भोगने में फर्क है। आज हम उसको त्याग पूर्वक भोग रहे हैं, पहले हम उसको ग्रहण पूर्वक भोग रहे थे, मेरा है ऐसा कह रहे हैं, त्याग नहीं किया था। अब मान लीजिए त्याग नहीं किया, सौदा हो गया, इसको इस अर्थ में भी देखें। अब हम ये जान लें कि मेरा नहीं है क्योंकि हम इसको सेल कर चुके हैं। ऐसा हमने सोचा, ऐसा विचार किया और ऐसा प्रक्रिया में घटित हो गया, तो क्या हुआ, हमारे ज्ञान में निश्चय हो गया ना जब ये मेरा नहीं, तो उसके बाद भी हम उसमें रह रहे हैं। आप ये समझो कि हमने घर का त्याग ही कर दिया, अब मेरा घर है नहीं, लेकिन द्रव्य से मौजूद है। तो त्याग किस चीज से किया है? ज्ञान की अपेक्षा उसका त्याग किया हमने, अपने संकल्प से उसका त्याग किया, छोड़ दिया कि मेरा नहीं। ऐसी बुद्धि, भेद बुद्धि हमारे अंदर प्रकट हो गई कि ये मेरा नहीं। इसको कहते हैं त्याग। अब त्याग को और दान को थोड़ा थोड़ा क्रम से अलग अलग करके समझते हैं ताकि वो स्पष्ट हो जाए, चीज ज्यादा उलझे नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। त्याग हमेशा ज्ञान के माध्यम से होता है, और ज्ञान ही वास्तव में त्याग, प्रत्याख्यान ही त्याग है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। वेद विज्ञान ही त्याग है। जैसे एक व्यक्ति था, वो किसी विवाह समारोह में जा रहा था, तो वो बहुत अच्छा सूट पहन के जाना चाहता था, तो उसने अपने सूट को ड्राई क्लीनर के यहाँ उसको धोने के लिए दे दिया। अब उसको शादी में जाना था तो वो गया और ड्राई क्लीनर से अपना सूट लिया और पहन करके बहुत सुंदर उस विवाह समारोह में चला गया। वो सूट बहुत महंगा था, बहुत अच्छा था। तो जब अपने मित्रों के बीच में गया वहां, तो सबने बड़ी प्रशंसा की, ये तुमने कहाँ से सिलवाया, ये कितने का है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो जब वो प्रशंसा कर रहे थे तो वो बहुत खुश हो रहा था, अपने आप को दिखा रहा था कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, देखो कितना अच्छा, मेरी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। बड़ा प्रसन्न हो रहा था। और कोई जरा सा भी टच करता था देखो तो तुरंत उसको ऐसे साफ करता था। कहीं खाना खा रहा है तो बड़े संभाल के खाना खाता था, कभी इस पे गिर नहीं जाए, इतना महंगा सूट खराब नहीं हुए। बहुत विचार पूर्वक वो, अभी क्या है, वो उसको क्या अपना मान रहा था कि मेरा है, उसका ही था इसलिए मान रहा था और आनंदित हो रहा था।
इतने में उसके पास एक कॉल आया फोन पर कि वो ड्राई क्लीनर के यहाँ से फोन आया कि सर हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वो जो हमने आपको सूट डिलीवर किया वो सूट आपका नहीं है, गलती से हमने दूसरे के सूट को आपको दे दिया है। और वो आदमी हमारे यहाँ आके खड़ा हो गया, हमारा सूट तो उसको अपने सूट की पहचान है, वो कह रहा मेरा वाला नहीं मिलता। अब हमने चेक किया तो हमारे सर्वेंट ने गलत डिलीवरी दे दी और आपको दे दिया है, आप तुरंत आके उसको वापस कर दीजिए क्योंकि वो मेरे ऊपर चढ़ रहा है। तो उसने जब फोन पे सुना तो उसने उससे कहा कि अभी तुरंत तो नहीं आ सकते, मैं तो पार्टी में हूँ, सूट पहन के आया हूँ, तो चाहे कुछ भी हो आप अपना सूट लेके जाओ, वो वाला वापस। तो उसको मालूम था बहुत दूर है, वो जा नहीं सकता, उसने फोन काट दिया। अब क्या हुआ, फिर कुछ और लोग मिले उसको पार्टी में, उससे कहा बहुत आपका अच्छा सूट है, बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से सिलवाया, कितने का खरीदा। अभी भी वो उसकी जो प्रसन्नता है क्या वैसी प्रसन्नता रहेगी जैसी नहीं रहेगी, वो वैसा खुश नहीं है। क्या हुआ उसको, हुआ क्या किसी को नहीं पता है। उसको ये भेद विज्ञान हो गया कि ये वस्त्र मेरा नहीं, ये जो मैंने सूट पहना ये मेरा नहीं है, ये भेद विज्ञान हो गया। हुआ क्या, सूट छोड़ दिया उसने, सूट नहीं छोड़ा, उसने कपड़े छोड़े नहीं, पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है और वैसे ही घूम रहा है जैसे पहले घूम रहा। लेकिन इधर से एक भेद बुद्धि आ गई, ये मेरा नहीं है, तो इधर से इसका एक प्रकार से सूट का त्याग हो गया। अब सूट छोड़ा नहीं, उसने कपड़े छोड़े नहीं है, लेकिन कपड़े का त्याग। क्यों, क्योंकि अब वो कहीं जाता है, कोई टच करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ खाता पीता है, कुछ गिर जाए तो चिंता नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसको ये मालूम है कि ये मेरा नहीं है, अरे वापस करना है, इसको संभालने की जरूरत नहीं। ये बुद्धि, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले और अभी में क्या फर्क हुआ उसको, क्या उसने पहले सूट पहना था, आज भी पहना है, अभी भी पहना है, ठीक 1 घंटे पहले पहना था, अभी भी पहना है, सिर्फ एक फोन कॉल ने उसकी दृष्टि बदल दी। तो इसी तरह तत्व ज्ञान हमारी दृष्टि बदल देता है संसार में। हम संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रह जाते, वस्तु जहां है वैसी पड़ी रहती है, वैसी व्यवस्थित रहती है, तो न वस्तु का त्याग नहीं किया उसने, ज्ञान से उस वस्तु के प्रति जो उसकी आसक्ति थी उसका त्याग। उसको अब वो कांटे जैसा चुभ रहा है, वो कोई प्रशंसा करता है ना तो इसको मालूम है ये मेरा नहीं है, प्रशंसा किसकी हो रही है, किसकी हो रही है, जिसका सूट है उसकी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही। ऊपर से हंसता है ताकि किसी को समझ में ना आए कि मेरा नहीं है, हंसता है, प्रसन्न होता है, धन्यवाद दे रहा है सब, लेकिन उसको अंदर में एक भेद विज्ञान हो गया कि ये मेरा नहीं है, इदम मम ना, इदम मम ना, ये हो गया उसका भेद विज्ञान उसके दिमाग में। तो यही तत्व ज्ञान होने पर भेद बुद्धि ज्ञानी जीव के खड़ी हो जाती है और उसके समस्त प्रभावों का पर वस्तु का त्याग हो जाता है ज्ञान से। अब वो जाएगा रात को घर, दुकान खुली होगी तो वापस के, नहीं तो अगले दिन उसको वापस करने जाएगा। ये तो टाइम बिंग प्रोसेस है, तुरंत तो नहीं दे सकता ना, वहीं खड़ा होकर के उतार, कपड़ा उतार के फेंक भी नहीं सकता, वहां मेरा नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह ज्ञानी भेद विज्ञानी जीव को भी पर वस्तु का भेद विज्ञान हो जाता है, ये मेरी नहीं है, तो उनके प्रति राग द्वेष का त्याग हो जाता है जैसे उसको हो गया। और वो जब उसको पहले भेद विज्ञान हो जाता है, पहले राग द्वेष का त्याग हो गया, उसके प्रति मोह का त्याग हो गया, ममत्व का त्याग हो गया, तो अनंतर वो कितने देर तक वो वस्तु टिकेगी उसके पास। जब उसका मन से उसका उतर गया वो चीज, तो बाद में उस वस्तु को हटने ही हटना है, वो द्रव्य से बाद में त्याग करेगा, भाव से तो पहले ही त्याग कर दिया। इसको त्याग धर्म बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है त्याग पर वस्तु का नहीं होता, पर वस्तु में होने वाले राग द्वेष का त्याग।
असली त्याग उसको कहते हैं। तो निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय निश्चय तो पर वस्तु के प्रति जो राग द्वेष है उसको निवारण करना है, वो त्याग धर्म है। मैंने दयानंद राय जी ने दोनों की संयुति दिखाई है। फिर व्यवहार से भैया गृहस्थ है, श्रावक है, तो त्याग करेंगे तो क्या बोले, दान कर दो, जो तुम्हारे पास संग्रह है उसका धर्मार्थ दान कर दो, तो दूसरों का उपकार करो, ऐसे करके उनको प्रेरणा दे दी जाती। लेकिन हमको उसका भाव तो समझना पड़ेगा। आप देखो, दान को और त्याग को कई दृष्टियों से एक नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लीजिए, दान के 4 भेद हैं। पहला है आहार दान, तो इसमें तो आपकी सेटिंग बैठ जाएगी। आहार दान, और दान की जगह त्याग लगा दो तो आहार का त्याग। अब देखना अंतर उसमें भी है, लेकिन आपको उतना खराब नहीं लग रहा। आहार दान, आहार त्याग, मैंने आहार का त्याग कर दिया। अब जैसे मैंने आहार का त्याग किया, तो मैं आहार नहीं खाऊंगा इसका त्याग है, मैं आहार आपको दे दूंगा ये थोड़ी लिखा है। लेकिन आहार दान में तो किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो उसको आहार का दान दे दिया जाए, है ना। तो आहार त्याग और आहार दान में भी फर्क है। मैं आज भोजन नहीं कर रहा हूँ, मेरा उपवास है, मैंने आहार का त्याग कर दिया, त्याग कर, मैं भोजन के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, मैंने ग्रहण नहीं किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी को भोजन दे रहा हूँ, ये तो अर्थ नहीं है। दान है किसी धर्मी साधर्मी जीव को जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी विधि के अनुसार, उनके समय के अनुसार उनको भोजन देना, ये आहार दान कहलाता है। आहार देना, ये आहार दान कहलाता है। औषधि दान और औषधि त्याग, अब ये भेद समझो। औषधि दान वैसे ही आहार वाली बात होगी। औषधि किसी के कल्याण के लिए औषधि देना, ये जीव दुखी है, रोगी है, इसको औषधि दे दो ठीक हो जाएगा। और एक, मैं औषधि ग्रहण नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, मेरा त्याग है, मैं किसी भी तरह की दवाई ग्रहण नहीं करूंगा, ये त्याग हो गया। तो त्याग में जरूरी नहीं है दान हो, मैं अपना औषधि छोड़ के किसी को दे रहा हूँ, ऐसा अर्थ नहीं हुआ। फिर है तीसरा ज्ञान दान। अब यहाँ तो सबसे ज्यादा पेंच फंसेगा। सबसे ज्यादा स्पष्ट ज्ञान और दान में अंतर यहाँ समझ में आएगा, त्याग और दान में अंतर। ज्ञान के प्रकरण, ज्ञान दान माने होता है दूसरे जीवों को ज्ञान देना। ज्ञान दे रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का दान हो, तो ज्ञान दान करना चाहिए। और ज्ञान का त्याग करें। जब दान और त्याग एक ही है, अगर एक ही अर्थ में है, तो ज्ञान का त्याग भी हो सकता है। लेकिन नहीं, ज्ञान का दान हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता। मैं ज्ञान का त्याग करके ही दान करूंगा, माने मैं आपको ज्ञान दूंगा तो अपना ज्ञान छोड़ दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। त्याग कर दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, मैं जैसे दान में तो ये हुआ ना, मैंने आपको ये दे दिया तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा ना, मैं दूंगा, आप इसको ग्रहण करोगे तब होगा ना। तो ज्ञान का दान हो सकता है, त्याग नहीं। इसलिए दान और त्याग में बहुत फर्क है, ये दृष्टि हमको समझ। इसी तरह अभय का दान हो सकता है, अभय का त्याग नहीं होगा। मैं अभय नहीं रखूंगा, भय भयभीत रहूंगा, ऐसा थोड़ी। अभय का त्याग थोड़ी कर सकते। तो आप देखिए, त्याग और दान में बहुत फर्क होता है। और भी थोड़े बहुत फर्क बता देते। हम दान के लिए मना नहीं कर रहे हैं, दान होना चाहिए, खूब होना चाहिए, लेकिन दान और त्याग में फर्क भी समझना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम आज उत्तम त्याग धर्म के दिन त्याग को नहीं समझ पाएंगे। दान की चर्चा करते रहेंगे तो त्याग धर्म को भी समझना है ना। और फर्क बताते हैं, क्या क्या फर्क हो सकता है। एक तो दान हमेशा उत्कृष्ट वस्तु का होता है और त्याग निकृष्ट वस्तु का। प्रायः देखो आप, मुझे राग द्वेष का त्याग करना है, त्याग हो जाएगा, लेकिन मैं राग द्वेष का दान नहीं कर सकता। ऐसा होगा, मैं कहूँ मैं राग द्वेष का त्याग कर रहा हूँ और तुम्हें राग द्वेष दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, ऐसा होगा?
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दान हमेशा उत्कृष्ट वस्तु का होता है, और जो हम आपको दे सकते हैं, वास्तव में राग द्वेष का त्याग और राग द्वेष ये आदान प्रदान नहीं किए जा सकते। मेरे अंदर हो रहा है तो मेरा राग द्वेष है, आपके अंदर हो रहा है तो आपका, मैं अपना राग आपको दे दूं, आपको अपना द्वेष आप, ये संभव ही नहीं। चारित्र का, ये चारित्र गुण है, चारित्र का कभी दान नहीं होता है। ज्ञान का दान कर सकते हैं लेकिन चारित्र का दान नहीं कर सकते। चारित्र जिसमें होता है उसी का होता है, एक्सचेंज नहीं होता है। मैं कहूं मैं आपको अपने व्रत दे रहा हूं, मैं अपने उपवास दे रहा हूं, ऐसे नहीं होता है। आप उपवास करेंगे तो आपका चारित्र है, मैं उपवास करूंगा तो मेरा चारित्र। ऐसा नहीं है कि मैं उपवास करूं फल आपको लग जाए, या मैं अपना उपवास आपको दे दूं, ये संभव नहीं। जैन दर्शन में तो कथमपि संभव नहीं। आप ज्ञान ले दे सकते हैं, चारित्र ले दे नहीं सकते, ये स्पष्ट अवधारणा। तो हम ज्ञान दान नहीं कर, ज्ञान दान कर सकते हैं, ज्ञान का त्याग नहीं कर सकते। औषधि का हम दान कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन औषधि त्याग माने औषधि छोड़ देना, औषधि नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन दान माने किसी को औषधि देना निस्वार्थ पूर्वक। और तत्वार सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थम माने उपकार के लिए, अपने और पर के उपकार के लिए, अनुग्रह के लिए दान किया जाता है। जब हम दान दे रहे हैं, दान के भी सच्चे स्वरूप को समझें। मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो सिर्फ आपका भला नहीं कर रहा हूं, मैं अपना भी भला, स्व कल्याण के लिए दान दिया जाता है। तो कह रहे हैं अकेला स्व नहीं और अकेला पर नहीं, स्व पर कल्याण की दृष्टि से दान। और थोड़ा सा फर्क बताएं दान और त्याग में, आपको आगे काम करना है, इसको लिखना है तो काफी कुछ स्पष्ट अंतर रहेगा तो समझ में आए। और भी कई दृष्टियों से देखें तो दान और त्याग में हमको कई दृष्टियों से फर्क नजर आता है। एक तो ये बताया दान हमेशा उत्कृष्ट वस्तु का होता है, और त्याग प्रायः, सर्वथा नहीं बोलो, प्रायः त्याग हमेशा निकृष्ट वस्तु का होता है। अच्छा, मुझे कुछ त्याग करना है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। जैसे मुझे राग द्वेष का त्याग करना है तो आप लोगों की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे यदि कुछ दान करना है तो मुझे अपने अलावा दूसरा भी चाहिए ना। मैं खुद में खुद का दान थोड़ी करूंगा, दान के लिए दो आदमी चाहिए, एक दाता और एक लेने वाला। दात्री, अरे विधि पूर्वक देना है तो एक दाता भी होना चाहिए, एक ग्रहीता भी होना चाहिए, देने वाला भी होना चाहिए, एक लेने वाला भी होना चाहिए। दो लोग हों तो दान की परंपरा घटित होती है, एक देने वाला, लेने वाला। लेकिन त्याग में जरूरी नहीं है दो लोग हों। हम अकेले बैठ के आग बंद करके त्याग कर दे संसार का, तो कोई संसार लेने वाला भी हो तभी त्याग कर पाए, ऐसा तो है। मैंने छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, मैंने राग द्वेष का त्याग कर दिया, मैंने इन वस्तुओं का त्याग, मैं कर सकता हूँ। तो त्याग, दान, त्याग स्वावलंबी है और दान परावलंबी है। ये भी त्याग और ज्ञान को, दान को और त्याग को समझने में एक बहुत बड़ी फर्क है। इस दृष्टि से भी हमको देखना चाहिए। फिर कह रहे हैं दोनों समारे, ज्ञाता दोनों संभालता है। माने जो ज्ञानी व्यक्ति है वो निश्चय से त्याग को समझता है और व्यवहार से भी त्याग को समझता है। दोनों संवारे कूप जल सम दरब घर में परिणय। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान रहे। कुएं का जो जल होता है, अगर उसको खर्च ना किया जाए कुएं के जल को, तो वो सड़ जाए, खराब हो। कुआं दान का प्रतीक है। कुआं कहता है मुझसे पानी निकालते रहो, कुएं में से पानी निकलता रहता है तो कुआं शुद्ध रहता है। और बहुत समय तक कुएं से पानी ना लो तो उसका पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसी तरह हमारा जो कुआं है, हमारे यहाँ जो तिजोरी है, हमारे यहाँ जो रखता है बैंक है जिसमें हम पैसा रखते हैं, यानी इसी तरह आप अपने संचित धन को
थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहो, थोड़ा थोड़ा दान देते रहो, नहीं तो वो नाश हो जाएगा, उसका सड़ जाएगा। और कभी ये लोग प्रश्न करते हैं कोई लोग कि अगर हम देते रहेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसा भी होता है ना। अगर मेरे पास पैसा है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया, और मैं सोचूं मैं हर 10,000 रुपया हर महीने दान करूंगा, तो 10 महीने बाद तो खत्म ही हो जाएगा, और बढ़ कैसे जाएगा, 1 लाख खत्म ही हो जाएगा ना। लेकिन दान के संदर्भ में अगर हम दान की भी बात करते हैं, तो कुछ ऐसा इसका उत्कृष्ट स्वरूप है। ये कुआं है, कुएं का पानी आप निकालते हैं, उसका लेवल नाप लो। आज 10 बाल्टी पानी निकाला, मान लो कितना कम हो गया, सुबह देखेंगे फिर वैसे ही हो जाता। कुएं का लेवल घटता नहीं, कुएं का लेवल, आपने आज पानी निकल लिया, जमीन उसको फिर से भर देती है। क्यों? क्योंकि वो दान कर रहा है। कुआं क्या कर रहा है? सबको जल का दान कर रहा है, निस्वार्थ भाव से जल दे रहा है। तो उसके पास ऐसी प्रकृति बनी हुई है कि अंदर से उसमें जल आता भी रहता है। तो अगर हम अपनी आदत में दान को शुमार करें कि हम भले ही हम थोड़ा कमाते हैं, कम कमाते हैं, लेकिन अपना जितना भी कमाते हैं उसका कुछ प्रतिशत हम ये सोच लें कि हम परोपकार के लिए, स्व के उपकार के लिए, पर के उपकार के लिए किसी को दान देंगे, तो निश्चित रूप से वो कम नहीं होता है। वो कैसे ना कैसे वो प्राकृतिक रूप से वो भी आपका कुआं भरता ही रहेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि उन्होंने धन बिजली उनार कह दिया, मतलब आप रखे रहोगे तो सड़ जाएगा, उसका और कुछ यूज नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए, धन तो खत्म हो जाता है। इसलिए निज हाथ दीजे साथ लीजिए, एक हाथ से आप देंगे और दूसरे हाथ से आपके पास आ जाएगा निज हाथ। और दूसरी इसमें एक एक शब्द में गहराई, निज हाथ दीजे, दान हमेशा अपने हाथ से देना चाहिए, दूसरे से नहीं दिलवाना चाहिए। ये भी इसका भाव देखना, निज हाथ दीजिए। वास्तविक दान की दृष्टि से देखें तो जो वास्तविक दान है वो हमेशा अपने हाथों से दिया जाता है। जैसे मुझे किन्हीं मुनिराज को आहार देना है, तो मैं स्वयं आहार का निर्माण करूं, स्वयं चौका लगाऊं और स्वयं अपने हाथ से उनको दान, आहार दान, उसका ही उत्कृष्ट फल है, दूसरे से दिलवाने से फल नहीं है। अगर मैंने कहा कि मैं आहार दान देना चाहता हूं और मैंने रसीद कटवा ली, वहां पे पैसा जमा कर दिया, मेरी तरफ से आहार चलना चाहिए, तो उसका वैसा फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कई जगह लिखा है, अतिथि समविभाग व्रत होता है, श्रावकों का एक अतिथि समविभाग व्रत होता है। उसके अतिचार में एक व्यपदेश नाम का अतिचार आता है, और वो व्यपदेश नाम का अतिचार इस बात को ही कहता है कि दूसरे दाता के द्वारा अपना द्रव्य अर्पण करवाना, दूसरे से करवा लेना। अब कोई कहे आपको तो पैसे से मतलब था, या आपको तो लेने से मतलब था, हम तो किसी से दिलवा, हमने व्यवस्था करवा दी ना आपकी, तो उसका पुण्य तो मुझे लगना चाहिए, उसका पुण्य तो मुझे लगना चाहिए, क्योंकि पैसा तो मैंने दिया है, मैंने आहार भी दे दिया, सब कर लिया, लेकिन अपने हाथ से नहीं दिया, तो उसका फल वैसा नहीं मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में आता है कि पात्र दान, जिन पूजा और पुत्रोत्पत्ति, ये 3 कार्य स्वयं को करने पर ही फलित होते हैं, दूसरे के करने से। जिनेंद्र भगवान की पूजन खुद खड़े होकर करेंगे तो उसका फल मिलेगा। मैंने भगवान की पूजा करवा दी, इतने पंडित खड़े कर दिए, उनसे विधि विधान करने पैसा भी दिया, सब हो गया, ये बहुत चलता है, दूसरी जगह मैंने करवा दिया, तो बोले उसका फल वैसा नहीं मिलेगा जो खुद खड़े होकर के पूजा करने का मिलता। इसलिए स्वयं देना चाहिए, ये भी निज हाथ दीजिए का ये भी आता है, अपने हाथ से दीजिए और साथ लीजिए। आपने दिया है तो आप उसका पुण्य तो आप स्वयं तुरंत ले ही सकते हैं, पुण्य तो मिल ही गया, उसका जो फल है। खाए खोया बह गया, नहीं तो वो तो बहना ही है, धन तो जाना ही है।
धनी साध शास्त्र अभय भैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाहि बोध को। ये भी है, बिना दान के श्रावक और साधु दोनों ही बोधि को प्राप्त नहीं कर पाते। बोधि का रत्नत्रय, वो रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, इनका पालन श्रावकों को करना चाहिए। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है या कहा जाता है कि हम अगर, कई लोग कहते हैं दान देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ज्यादा दान देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं है। अगर आपने सुपात्र को दान दिया है, दान की विधि का पालन किया, विधि द्रव्य दान की पात्र विशेषा, दान का एक विशेष है कि दान की विशेषता किससे होती है? विधि से। विधि पूर्वक जो उसका नियम है उस तरीके से दिया जाए, पात्र जीव को दिया जाए। अपात्र को दान दान नहीं कहलाएगा। पात्र जीव का चयन कौन करेगा? दाता। दाता चयन करेगा पात्र जीव कौन है। जैसे आपने कहा मुझे भूख लगी है, मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और मुझे भोजन करना है, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा मैं आपको भोजन करवा देता हूँ। मैंने आपको 100 रुपए दे दिए कि जाओ खाना खा लो। ठीक, मैंने क्या किया, सोचा कि मैंने दान कर दिया, आहार दान कर दिया। अब आपको एक बात है, दान के 4 भेदों में पैसे का दान नहीं लिखा गया। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, लेकिन एक कहीं नहीं लिखा द्रव्य दान, पैसे का दान, धन दान, ये नहीं लिखा है इसमें। चार चार भेद में से धन का दान तो कहीं आया ही नहीं। लेकिन आज कल धन के दान को ही सबसे बड़ा दान बोला जाता है। डोनेशन मीन्स पैसा दे दो, पैसा दे दो। लेकिन आपको जैन परंपरा के दान की एक विशेषता में बताता हूँ कि हमारे यहाँ पूरी परंपरा में बात कही जाती है कि आप वस्तु दे दो लेकिन धन मत दो। जैसे आपने कहा मुझे भूख लगी, किसी ने भी कहा मुझे भूख लगी है, मैंने 100-200 रुपए दे दिए। अब वो 100-200 रुपए का मान लो मांस मदिरा करके पी ले, है ना, वो कुछ भी कर सकता है। 100 जुआ खेल ले, कुछ भी पैसा आया वो कोई भी काम कर सकता है। सिगरेट पी सकता है खरीद के, शराब पी सकता है, मांस खा सकता है। तो ये जो उसकी प्रवृत्ति होगी ना, उसके हम भी भागीदार, जबकि हमारा तो त्याग है इस चीज का, हम इसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर उसने उस हमारे पैसे से मांस का सेवन कर लिया दुकान में जाकर के, तो हम निमित्त बने उसके मांसाहार में, तो उसके जो हिंसा का दोष होगा उसके भागी हम भी बनेंगे। तो ऐसा दान नहीं फलता है। इसलिए कहते हैं कि आपको भूख लगी है, मैं आपको भोजन देता हूँ। अब भोजन का आप क्या करोगे? मैंने शुद्ध भोजन दे दिया। आपको भूख लगी थी तो आप पात्र है, पात्र माने वो भूखा था, पात्र है, हमने दे दिया। तो उस खाने को वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? किसी और को दे देगा। मान लो झूठ बोल के उसने लिया होगा, लेकिन किसी न किसी के खाने के ही काम आएगा, कोई और खा लेगा। आपने खुद नहीं खाया, किसी और को दे दिया तो वो खा लेगा, इतना ही होगा। लेकिन जो भी खाएगा वो खाएगा और उसका पेट भरेगा, तो वो आपका निष्फल नहीं जाएगा। ऐसा, इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता, वो निष्फल नहीं जाएगा था। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे जो पात्रता का अर्थ है कि जो मोक्ष मार्ग में संलग्न जीव हैं, त्यागी, व्रती, संयमी, वो ही पात्र जीव है दान। मोक्ष मार्ग की दृष्टि, जन कल्याण की दृष्टि से दान एक अलग चीज होती है, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से उसका विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, पात्र भी ठीक होना चाहिए, विधि भी ठीक होनी चाहिए, वस्तु भी ठीक होनी चाहिए। मैं क्या चीज दान कर रहा हूँ? मैं सबको एक एक पिस्टल दान कर दूं, बोली भैया मैं सबको बांटना चाहता हूँ, एक एक पिस्टल दान में दे फ्री। तो ये उत्कृष्ट वस्तु इसका दान किया जाता है। मैं सबको एक एक चाकू ला के दे दूं, चाकू लो भैया सबको चाकू बांट देंगे। तो ये जो चाकू बांटना है, ये
आपने उसकी सही विधि का पालन नहीं किया, वस्तु ठीक नहीं है, क्योंकि उस चाकू का दुरुपयोग भी हो सकता है। आप ये दाता ये भी निर्णय करेगा कि किस चीज का दान देना है जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। इसलिए सर्वप्रथम तो धन की अपेक्षा वस्तु का दान श्रेयस्कर होता है। वस्तु दे दो, वो ज्यादा श्रेयस्कर। किसी ने कहा मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज कराना है, चलो मैं डॉक्टर की फीस जमा करता हूँ, दवाई खरीद के देता हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकते। आपको एडमिट कर देंगे तो हॉस्पिटल की फीस हम दे देंगे जाके, तो दवाई खरीद के दे देंगे, इससे ज्यादा क्या। लेकिन लोग कहते नहीं आप पैसा दे दो, बाकी सब हम कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसका दुरुपयोग, ठगी होती है, उसका व्यभिचार होता है, उसका दोष फिर दाता के अंदर आता है। लेकिन अभी हम एक चीज पर जरूर विचार करेंगे। एक तो हमको एकत्रित ही नहीं करना चाहिए, पहली इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए, ज्यादा अनावश्यक एकत्र संग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आपके दान की भूखी नहीं है, उसको आपके संग्रह पर रोष है कि आपने अति परिग्रह क्यों कर रखा है। लेकिन अगर पुण्य के उदय से न चाहते हुए भी हमने न्याय पूर्वक, हमारे पास धन का उपार्जन हुआ है न्याय पूर्वक, अन्याय अनीति का धन भी धर्म के क्षेत्र में दान नहीं दिया जाता, उससे धर्म की हानि होती है। लेकिन अगर मैंने कोई ब्लैक मनी कमाई है या कुछ किया है और मैं उसको मंदिर में दान करता हूँ या उसकी मूर्ति बनाता हूँ, तो वो सब उसका कोई खास प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने नीति पूर्वक न्याय पूर्वक धन का अर्जन किया है और उसका कुछ प्रतिशत है, इतने प्रतिशत को हमको दान देना है। हमने शास्त्र छपवा दिया, कहीं मूर्ति प्रतिष्ठा करवा दी, धर्मशाला बनवा दी, और भी जो भी काम होते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवा दी, वो दान सर्वोत्कृष्ट दान कहलाता, क्योंकि उसकी विधि भी ठीक थी। विधि पूरी सम्यक होनी चाहिए। अनीति, अत्याचार और अन्याय का पैसा लेकर के अगर आप किसी का दान करते हो तो दान नहीं करते। लेकिन अभी एक तरह ऐसा दान चल रहा है कि एक तरफ गुटखा बेच करके पैसा भी कमा रहा है और फिर गुटखे से जो कैंसर हो जाता है उसके लिए कैंसर हॉस्पिटल भी वही खोल रहा है। साहब हम देखो कैंसर हॉस्पिटल खोल रखा है हमने, कितना हम दान कर रहे हैं। किसी को कैंसर हो जाता है तो हम फ्री में इलाज करते हैं, अच्छा काम कर रहा है। फिर पता लगा इसकी गुटखे की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, गुटखा चलाता है, करोड़ों रुपए गुटखे से कमाता है। तो बोले ये क्या तरीका हुआ, तुम खुद ही कैंसर फैला रहे हो, खुद ही उसको फिर ठीक कर रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं हुई, और उसी पैसे से कर रहे हो। तो पहला काम तो उसका दान यही होता सबसे बड़ा, कि वो इस तरह का व्यापार ही ना करे जिससे किसी को कष्ट हो, किसी को रोग हो। पहला उसका काम, ये भी उसका बहुत बड़ा दान है। ऐसा स्वस्थ व्यापार करे जिससे किसी की हानि नहीं, किसी का रोग ना हो, कुछ फैले नहीं, इस तरह का। तो इन सब दान के प्रकरण को भी बहुत बहुत उसके लिए अलग व्याख्यान की आवश्यकता है। आज तो हम चूंकि दान को और त्याग को एक ही समझ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा हमने उत्कृष्ट दान की भी चर्चा की है। और दान तो करना ही चाहिए, दान भी त्याग कैसे है ये भी मैं बताऊं। मैंने जिन अर्थों में प्रसिद्ध तो है, और शास्त्रों में अधिकतर अधिकतर जगह ऐसा लिखा भी है, दान त्याग एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, ऐसा भी लिखा हुआ है। देखिए किसी ने किसी चीज के कल्याणार्थ अगर उसने धन का दान भी दिया, तो वो जो चीज दे रहा है ना, उसके प्रति उसने ममत्व को तो छोड़ा है, उसके प्रति उसके मन में जो राग था उसको छोड़ा है, तभी दिया है। 1 रुपया भी कोई देता है ना कहीं पे, तो उस 1 रुपए के प्रति उसका जो लगाव है, जो उसकी उसमें प्रीति है, राग है, उसको वो छोड़ता है। तो अपनी चीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा लगाव हमारा धन से ही होता है, इसलिए धन के प्रति आसक्ति को छोड़ना ये भी दान है। और आसक्ति छोड़ी भी और हमने दे दिया स्व पर कल्याण के लिए, तो वो दान कहलाता है। तो एक व्यवहार से धन के दान को भी दान कहा जाता है, और आजकल वर्तमान में उसका ही बोलबाला है। मैं एक छोटी सी
बहुत प्रेरणादायी एक कहानी है, वो सुना करके आपको आज की अपनी स्वाध्याय के आज अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। एक बार एक राजा था, जो ये कहा जाता है ना कि दान देने से सब बर्बाद हो जाता है, इसलिए कई लोग दान नहीं देते कि हम तो ऐसे रोज दान देते रहे तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, हम तो लूट जाएंगे, पिट जाएंगे। एक बार एक राजा था, उसको बहुत दान देने की इच्छा, और वो इतना उदार था, जो आता था उसको दे देता था। कोई आ जाए, साहब ऐसा हो गया दरबार में, उसको खूब दान दे देता, उसकी समृद्धि भी थी, देता था। लेकिन जब ये अति हो गई, कोई भी आता है दे देता है, बड़ा उदार, तो उसके जो मंत्री थे वो थोड़ा चिंतित हो गए कि अगर ऐसे ही करते रहे तो राजकोष खाली हो जाए, और कभी कोई समस्या हो गई तो युद्ध हो जाता है, कुछ तो तुरंत धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसा ना हो कि हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाए, ऐसा उसके मन में, मंत्री के मन में विचार आए। लेकिन राजा से कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती। लेकिन मंत्री ने कोई उपाय सोचा, क्या करें क्या करें। उन दिनों सब लोग विद्वान होते थे, मंत्री भी विद्वान है, राजा भी पढ़े लिखे विद्वान। तो जहां राजा बैठ के भोजन करते थे, जिस कक्ष में, उनके सामने जो दीवार थी, उस पर मंत्री ने एक श्लोक का एक अंश लिखा, एक संस्कृत में वाक्य लिखा। तो हो सकता है राजा उसको पढ़ के उसके दिमाग में कोई बात आ जाए, ऐसा सुझाव कह तो सकते नहीं थे राजा से। तो हो सकता है उसको देख करके राजा के मन में विचार आ जाए कि भाई इतना ज्यादा तो मत दो, दो लेकिन थोड़ा थोड़ा एकदम से मत। तो उसने वहां पे लिख दिया संस्कृत में, आपदर्थे धनम रक्षेत, एक सुक्ति लिख दी। तो राजा भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते जब चेहरा ऐसे उठाया तो दीवार पे लिखा देखा। तो रोज देखता था यहाँ कुछ लिखा नहीं, लेकिन आज लिखा है। तो राजा बुद्धिमान था, समझ गया कि ये कोई हमारे ही मंत्रियों का कोई संदेश है, मुझसे कह नहीं पा रहे हैं डर के मारे, लेकिन ये लिखा है। वो समझ गया मैं दान देता हूँ, इसके लिए लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसके आगे एक वाक्य लिखा, पूर्ति, समस्या पूर्ति, आप डरते धनम रक्षेत। तो उन्होंने लिखा श्रीमताम कुतो आपदा। आफत कहाँ आ रही है, आपदा कहाँ है? आपदा अभी तो कोई आपदा चल नहीं रही है, दान दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? अगले दिन मंत्री ने देखा तो समझ गया, राजा ने पढ़ लिया और इसका उत्तर भी दे दिया। मंत्री ने फिर एक लाइन, ताकि कल राजा इसको पढ़े, उसने लिखा दैवात क्वचित समायाति, कोई दैव योग से, दुर्भाग्य से, अभी तो नहीं है आपदा, अचानक कुछ ऐसा हो जाए। भाई धन संग्रह क्यों करते हैं? अचानक बीमार पड़ जाए, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, अचानक सब लुट जाए, तो ये हमारा संचित धन हमारे जीवन रक्षा में काम आएगा। इस उद्देश्य से व्यक्ति धन का संचय करता। तो राजा था, वो भी बुद्धिमान था, वो अगले दिन पढ़ा, उसने देखा, अरे तो समझ गया मंत्री की कार्यस्थानी, श्रीमताम तो आप, तो क्या श्लोक कैसा बना, आप धरते धनम रक्षेत, नहीं, पहले आप धरते धनम रक्षेत श्रीमताम कुतो आपदा, ने अगला चरण लिखा दैवात क्वचित समायाति। राजा ने पढ़ लिया, तो राजा ने लास्ट में अंतिम चरण इसका लिख दिया, वहां पे समझ गया ये हमारे पीछे पड़े, तो उसने अंतिम चरण लिख दिया संचितोपि विनश्यति। पूरा श्लोक कैसा बना, आप धरते धनम रक्षेत श्रीमताम कुतो आपदा, दैवात क्वचित समायाति। तो राजा ने लिखा संचितोपि। अरे अगर आपत्ति आ जाएगी ना, दैवात, दैव योग से, दुर्भाग्य से, कर्मोदय से कोई आपत्ति आ गई, तो जो संचित है वो भी नष्ट हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो? तब भी देने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आफत तो उसी को कहते हैं ना कि संचित भी खत्म हो गया। तो इसलिए मैं अभी दान दे रहा हूं, मुझे देने तो डिस्टर्ब मत। तो ये श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि यदि हम अच्छे उद्देश्य से पवित्र कार्यों के लिए अपने न्यायोपार्जित धन को अधिक से अधिक देते हैं, तो उससे हमारी हानि नहीं है, उससे लाभ ही है। और अगर नहीं देते हैं तो खत्म तो होना ही है। इसलिए ये भावना रखनी चाहिए कि यथाशक्ति
अपनी शक्ति के अनुसार पात्र का निर्णय करके सम्यक विधि द्वारा सम्यक वस्तु का सम्यक समय पर, सही समय पर, समय जब जिस चीज का समय उस समय नहीं दिया, आज बीमार है इस समय दवाई नहीं कराई, मैं परसों कराऊंगा, अरे वो अभी जरूरत है उसको, उस समय देना जरूरी है ना। तो सम्यक समय पर जो उदारता पूर्वक और राग द्वेष के त्याग पूर्वक जो दान दिया जाता है वो निश्चित रूप से हमें उत्कृष्ट फल को देने वाला होता है। उससे स्व का भी कल्याण होता है, पर का भी कल्याण होता है। तो आज हमने उत्तम त्याग धर्म के दिन त्याग को भी समझा और दान को भी समझा और दोनों के अंतर को भी समझा। तो उत्कृष्ट इस उत्तम त्याग धर्म का हमारे जीवन में भी प्रारंभ हो, हम इसका पालन करें और आगे इसको पालन करते हुए हम अपना भी कल्याण करें। इसी वाणी के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी आज के इस वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, नमो जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही सुंदर था आज का स्वाध्याय हमारा। शुरुआत में जैसा कि आपने बताया कि हमारे मानसिक शांति को अगर प्राप्त करना है तो वो बाह्य पदार्थों से जो होने वाले राग द्वेष हैं उन भावनाओं का त्याग करना होगा और वही असल त्याग है। और टुवर्ड्स द एंड आपने ये बताया त्याग के दान के विषय में बहुत भारी चर्चा करी और इसमें बताया कि दान और त्याग किस तरह भिन्न है। और उसमें दान के रूप में आपने बताया कि औषधि दान, आहार दान, ज्ञान दान, ये जो तीनों दान है ये तो हम कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ एक अभय ज्ञान दान और अभय दान जो है इसका हम त्याग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से दान और त्याग में भिन्नता को आपने बताया। बट ये बताया कि जो हम अपने धन का जो दान देते हैं, अपने आप को उससे डिटैच करते हैं, वो त्याग की भावना से। ये जो धन का जो दान है वो त्याग है और वो हितकर और शिष्टकर त्याग और ध्यान है। दान करने से पहले आपने ये बताया कि हमें ये समझना चाहिए कि हम किसे दान दे रहे हैं और किस वक्त दान दे रहे हैं, और वो दान हमारा श्रेष्ठ कर ही होना चाहिए। इससे इन सब बातों पे हमें जरूर विचार करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपकी अनुमति से मैं आज के स्वाध्याय को यहाँ पे विराम दूंगी।